बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, कतर पहुंचते ही इम्पोर्टेड वजीर आजम की तारीखी बेइज्जती। कप्तान का बयानिया हर जगह पर सर चढ़कर बोलने लगा। जरदारी आपे से बाहर। IMF ने भी इम्पोर्टेड सरकार की मंजी ठोक कर रख दी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से इम्पोर्टेड सरकार ने मुल्क के अंदर और बाहर पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह से अब हालिया दिनों के अंदर इनके किए जाने वाले इकदामात की वजह से आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा तक में आवाज बुलंद की गई कि इमरान खान पर सियासी केसेस की बजाय दहशत गर्दी की दफात के तहत जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, ये इंसानी हुकूक की पामाली है जो कि इस इम्पोर्टेड सरकार की जानिब से की जा रही है। और दोस्तों, इन्हीं चीजों का जवाब सफारती जुबान में बाहर के ममालिक की जानिब से इन्हें दिया जाता है। दोस्तों, किसी भी मुल्क के वजीर आजम या सरबराह का जब दौरा किसी दूसरे मुल्क का होता है तो एयरपोर्ट पर ही उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास होना शुरू हो जाता है। पता चल जाता है कि ये दौरा कितना अहम है और इस मुल्क की जानिब से इस दौरे को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही है और आने वाली शख्सियत को कितना ज्यादा रिगार्ड दिया जाता है। उसमें देखा जाता है कि कारपेट जो उसके इस्तकबाल में बिछाया गया उसका कलर क्या है और इसके अलावा जो लोग रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं वो क़यादत के किस लेवल पर हैं। उनको मद्देनजर रखते हुए इस दौरे की अहमियत और आने वाली शख्सियत की इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगाया जाता है और मीडिया पर जारी की जाने वाली तस्वीर से पता चलता है कि ये दौरा कामयाब होगा या नाकाम। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कतर के 2 रोजा सरकारी दौरे पर दोहा पहुंचे। दोस्तों, दोहा एयरपोर्ट पर कतर के वजीर ट्रांसपोर्ट ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के हमरा वफाकी काबीना के इरकान भी मौजूद हैं। दौरे के दौरान वजीर आजम अमीर कतर और कतर की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे और कहा यह जा रहा है कि मुलाकात में ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, हवाबाजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सियाहत और लाइफ स्टॉक समेत दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ना तो शहबाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई कारपेट बिछाया गया और न ही कोई आला क़यादत उसके इस्तकबाल के लिए आई। इससे साफ पता चल रहा है कि कतर शहबाज शरीफ के कतर पहुंचने को किस अंदाज से देखता है और उसे कितनी ज्यादा अहमियत दे रहा है। दोस्तों, इसके बरक्स आप देखिए कि अवामी ताकत से ईवान में आई हुई हुकूमत के वजीर आजम जब किसी मुल्क में जाते हैं तो उसके इज्जत और एहतराम और उसके वकार का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और जैसे साबिक वजीर आजम इमरान खान एयरपोर्ट पर पहुंचते थे तो आपने देखा कि खुद ममालिक के सरबराहान उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचते थे। तो दोस्तों, इससे एक तो ये अंदाजा हो गया कि इनकी जानिब से जो बुलंदोबांग दावे किए जा रहे हैं कि हम ये अहम गोल अचीव करने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुल्क के अंदर सूरत हाल यह है कि 2 सूबे बलूचिस्तान और सिंध इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से डूबे हुए हैं और इम्पोर्टेड सरकार को बाहर के दौरों का शौक चढ़ा हुआ है। तो इस वजह से भी उन ममालिक के हुक्मरानों की जानिब से इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मुफ्ता इस्माइल की जानिब से तो बड़ी बड़ी बढ़के मारी जा रही हैं कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदे होने जा रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया था और कहा था कि 7 से 8 अरब डॉलर की सरमायाकारी होने जा रही, लेकिन पता चला कि वापस आने पर सऊदी अरब ने अपने भी पैसे वापस मांग लिए थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि पाकिस्तान के अंदर अब जो हुकूमत मौजूद है उन्होंने पाकिस्तान के कौमी खजाने के साथ क्या हाल करना है। और दोस्तों, उसका अंदाजा आपको चंद महीनों के अंदर हो ही क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अपने तमाम मंसूबे खाक में मिलते हुए देखकर जरदारी साहब आपे से बाहर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आसिफ अली जरदारी, जिनके बारे में कल नून लीग की जानिब से कहा जा रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए सारे एग्री हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब नहीं मान रहे। लेकिन दोस्तों, आज आसिफ अली जरदारी ने भी चेहरे से नकाब पलटते हुए कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जो नून लीग की जानिब से मीडिया पर बात बताई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं इमरान खान को गिरफ्तार करवाने के हक में हूँ। उसने कहा कि इमरान खान हर रोज हमारी फौज पर तनकीद कर रहा है। इसी फौज के ऑफिसर और सिपाही 2 सूबों में दहशत गर्दों से जंग लड़ रहे हैं और अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। तो जरदारी साहब, आपको उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता कि जब आप इक्तदार में नहीं होते और आप कहते हैं मैं देखता हूँ पाकिस्तान में किसकी जरूरत है, किस डिपार्टमेंट की, किस पुलिस एहलकार की जरूरत है कि वो मेरे ऊपर हाथ डाले। और आप पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जिस तरह से धमकियां देते रहे हैं वो भी ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। आसिफ जरदारी ने कहा
कि फौज, पुलिस और उसके बाद अदलिया की खातून मजिस्ट्रेट को ये शख्स धमकियां देता है और कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर और क्या ये शख्स मेरे मियां नवाज शरीफ, मेरी बहन और मरियम बेटी के खिलाफ मावराए कानून इंतकामी कार्रवाइयां कर सकता है और खुद हर कानून को रौंद सकता है। इदारों और हुकूमत को अपनी रिट कायम करनी पड़ेगी, वरना कानून, आइन और इदारे इसी तरह से इस शख्स की हवस चढ़ते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि खातून जज को धमकियों पर तौहीन अदालत केस में इमरान खान को शोकास नोटिस जारी किया गया है और जाती हैसियत में अदालत ने तलब किया है। बहरहाल दोस्तों ये केस कहीं बहुत ज्यादा आगे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये मामला रफा दफा हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के पिट्ठुओं की जानिब से तो ये तक कहा जा रहा है कि इमरान खान को तौहीन अदालत का मर्तकब करार देने पर 6 महीने की कैद हो सकती है। अब साबिक जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा है कि जज के फैसले पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देते हुए कहा कि इमरान खान की मुआफी के इम्कानात नहीं है। इमरान खान ने जुडिशल सिस्टम के खिलाफ बात की है और ट्रायल होगा जिसमें प्रोसिक्यूटर सबूत फराहम करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान पर तौहीन अदालत साबित हुई तो 6 माह की कैद हो सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि किसी भी जज पर उसके फैसले पर तनकीद करने से ना तो तौहीन अदालत होती है और ना ही इस पर कोई अदालत की जानिब से कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरह से ऑन द रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं कि खुद जमील फारूकी ने और शहबाज गिल ने कहा कि उनके साथ जिस्मानी तशद्दुद किया गया और जिनसी इस्तेहसाल किया गया है, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल कबूल बात है। होना तो ये चाहिए था कि जुडिशियल इंक्वायरी उनके इस सिलसिले में बनाई जाती, लेकिन रियासती इदारे मुल्क को जंगल के कानून की जानिब लेकर जा रहे हैं। दोस्तों जिस तरह से इमरान खान ने तनकीद करते हुए कहा कि एक शख्स जिस पर तशद्दुद किया गया है, जिस पर जिस्मानी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद किया गया, वो तमाम चीजें सामने आने के बावजूद जज ने अगर उन्हें पुलिस के हवाले किया है तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। दोस्तों इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में न जाने कितने शहबाज गिल होंगे जो कि जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद की नजर हुए हैं, लेकिन शहबाज गिल में हिम्मत थी और उसने कौम के सामने सच रखा। क्या इस मुल्क की आला अदलिया को इस पर सुमोटो लेना चाहिए या नहीं? फर्द वाहिद की नहीं बल्कि पूरी कौम की इज्जत नफ्स मजरू की गई, इस पर क्या इंक्वायरी नहीं बिठानी चाहिए? लेकिन इंक्वायरी देखे किस चीज पे की जा रही है कि इमरान खान ने एक जज के फैसले पर तनकीद क्यों की। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें, दोस्तों मारूफ तजिया निगार और या मकबूल जान की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम और मुल्क के सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान पर दहशतगर्दी के मुकदमे से अंदाजा होता है कि एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक दहशतगर्दी का बयानिया एक खेल तमाशा था। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि फवाद चौधरी की जानिब से एक बड़ा अहम बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में तकरीरों पर पाबंदी लगानी है तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप आलमी इदारों पर जाकर आलमी फोरम्स पर बात करें। जो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक रहनी थी अब पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।